सूरज अभी चैन नहीं लेने देगा आप सबको। अप्रैल में गर्मी के अटैक ने आधे हिंदुस्तान को बेहाल कर दिया है। पारा भले ही 44 डिग्री पर ही हो, लेकिन ये 50 डिग्री वाला टॉर्चर इस वक्त फील करवा रहा है। देश के कई राज्यों में लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक और महाराष्ट्र से लेकर पश्चिम बंगाल तक ये वो राज्य हैं जहां इस वक्त गर्मी कहर बरपाना शुरू कर चुकी है। ऐसा लगता है कि जैसे आसमान से सूरज हीट वाला बम दनादन दाग रहा है और लोग इससे बचने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। कोई सिर पर साफा बांध कर निकलता है तो कोई अपना पूरा मुंह ढककर गर्मी से बचने की जद्दोजहद करता है। गर्मी गया में भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। 42-43 डिग्री गर्मी है। इस साल गर्मी का एहसास और भी ज़्यादा है, तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से खास कर गुजारिश रहेगी कि बच्चों की गर्मी की छुट्टी जो है थोड़ा पहले करवा दिया जाए। अप्रैल में जिस तरह गर्मी ने ताबड़तोड़ अटैक किया है, उससे करीब करीब आधा हिंदुस्तान हलकान है। कई जगहें ऐसी हैं जहां तापमान ने 44 डिग्री के बैरियर को पार कर लिया है। नोट करने वाली बात यह है कि तापमान भले ही 44 डिग्री हो, लेकिन ये 50 डिग्री सेल्सियस की गर्मी वाला एहसास करवा रहा है। टेम्परेचर तो डे बाई डे बढ़ता जा रहा है। आज भी 41 टेम्परेचर है और गर्मी इतनी तेज़ है कि सुबह 9 बजे के बाद घर से निकलना मुश्किल है और शाम को 6-7 बजे तक गर्मी में कोई राहत नहीं है। अब इन बातों को आंकड़ों की शक्ल से भी समझने की कोशिश करते हैं। बीते 24 घंटों में देश के 10 राज्यों में तापमान 40 डिग्री के पार चला गया है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 3 दिनों तक पूर्वी भारत में हीट वेव जारी रहेगी, यानी लू चलेगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, झारखंड और आंध्र में हीट वेव वाला अलर्ट जारी किया गया है। इसका मतलब ये है कि अगले 3 दिन लोग एहतियात बरतें। जरूरी हो तो भी दोपहर के वक्त घर से बाहर न निकले। खासकर अगर ओडिशा की बात करें तो यहाँ गर्मी का प्रचंड रूप देखने को मिल रहा है। ओडिशा में 29 जगहों पर पारा 40 डिग्री के पार जा चुका है। बारीपाड़ा में 44 डिग्री तो वहीं भुवनेश्वर में 42.7 डिग्री सेल्सियस की गर्मी लोगों के होश उड़ा रही है। गर्मी की वजह से स्कूल 2 दिन के लिए बंद कर दिए गए हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है, कम से कम अभी पिछले 7-8 दिन से ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, गर्मी है, तो 40 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है। बाहर निकलने के लिए भी दिक्कत हो रहा है बहुत। इस बार किस लेवल की गर्मी पड़ने वाली है, इसका अंदाजा मार्च में ही लग गया था। मार्च के कुछ दिनों में ही मई जैसी गर्मी का एहसास होने लगा था, लेकिन अप्रैल ने तो हद कर दी और मौसम विभाग भी कह चुका है कि अप्रैल से लेकर जून तक देश के कई इलाकों में सामान्य से ज्यादा तापमान होगा। ये गर्मी जानलेवा है। इसका खौफनाक ट्रेलर महाराष्ट्र से हम सबको देखने को भी मिल गया। यही वजह है कि केंद्र से लेकर राज्यों की सरकारें अब अलर्ट मोड पर आ गई है और आप भी अब अलर्ट हो जाइए। गाइडलाइंस जारी की जा चुकी है और इन गाइडलाइंस को आप हल्के में मत लीजिए। सलाह दे रही है गवर्नमेंट आपको, गाइडलाइंस की अनदेखी ना करें, क्योंकि जरा सी लापरवाही जिंदगी पर भारी पड़ सकती है। आप खुद देख लीजिए। तारीख 16 अप्रैल 2023, जगह खारघर, नवी मुंबई। दोपहर का वक्त था, हजारों लोगों की भीड़ जमा थी। ऊपर सूरज था, नीचे तपती धूप में दूर दूर से आए लोग बैठे हुए थे। मौका महाराष्ट्र भूषण अवार्ड समारोह का था, लेकिन यही इवेंट कुछ लोगों के लिए जिंदगी का आखिरी समारोह साबित हुआ, क्योंकि खुले में बैठे करीब दर्जन भर लोग लू की चपेट में आ गए, डिहाइड्रेशन का शिकार हो गए और उनकी मौत हो गई। इस खबर के बाद सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं, कई राज्य सरकारों ने बेतहाशा गर्मी को देखते हुए गाइडलाइन बनानी शुरू कर दी। केंद्र सरकार भी एक्टिव नजर आई। केंद्र सरकार ने राज्यों से कहा है कि मजदूरों के लिए गर्मी से बचाव के इंतजाम करें। इंडस्ट्रीज और कंस्ट्रक्शन कंपनियां अपने वर्कर्स के लिए ठंडा पानी, ORS और बढ़ती गर्मी के साथ बढ़ती बीमारियों से संबंधित दवाएं भी मुहैया कराएं। केंद्र के अलावा राज्यों ने भी गर्मी को लेकर अलग अलग लेवल पर गाइडलाइंस जारी की है। नवी मुंबई की घटना के बाद महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे के बीच सभी खुली सार्वजनिक सभाओं और रैलियों पर बैन लगा दिया है। BMC ने भी बढ़ती गर्मी से बचने के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी है। यूपी में आगरा, कानपुर और वाराणसी में स्कूल की टाइमिंग बदल दी गई है। सुबह 7:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक ही स्कूल अब चलेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने गर्मी की वजह से सारे सरकारी और निजी स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया है। त्रिपुरा में 23 अप्रैल तक स्कूल बंद रहेंगे, जबकि गर्मी की वजह से दिल्ली के स्कूलों में मॉर्निंग असेंबली नहीं होगी। सरकारें अपनी तरफ से इंतजाम कर रही है, लेकिन कई इलाके ऐसे हैं जहां गर्मी के आफ्टर इफेक्ट दिखना शुरू हो चुके हैं। पानी की भयंकर कमी होने लगी है। लोगों की शिकायत है कि जिला अस्पताल में पानी की सुविधा नहीं है, जिसकी वजह से मरीज और उनके साथ आए रिश्तेदारों को दर दर भटकना पड़ रहा है। घर में तो तेजी है,
राहत यहाँ तो कोई राहत है सर। पानी खोजने आ रहे हैं, इधर उधर टहल रहे हैं, पानी मिलेगा पिएंगे। गर्मी तो ऐसा देखा नहीं जाए जिस तरह गिर रहा है। हाँ। अभी गिरा इतना सर, कुछ दिन के बाद कितना गिरेगा अभी? हाँ। 15 दिन में, ये सोचिए। इसी तरह बिहार के लखीसराय जिले में नक्सल प्रभावित इलाकों में भी पानी का संकट गहरा गया है। लोगों को पानी के लिए काफी लंबा सफर तय करना पड़ रहा है। जब सूरज आग बरसने पर आमदा हो, जब इंसान भी गर्मी के सामने घुटने टेक रहा हो, तो ऐसे में जानवरों का क्या हाल होगा, इसकी कल्पना तक करना मुश्किल है। बेजुबान गर्मी के बारे में बता भी नहीं सकते, लेकिन जू प्रशासन समझता है और इसीलिए एक्टिव हो चुका है। लखनऊ से लेकर कोलकाता, हरिद्वार और भुवनेश्वर में जू में मौजूद जानवरों को गर्मी से बचाने के इंतजाम किए जा रहे हैं। कहीं बाड़ों के पास कूलर्स लगाए गए हैं, तो कहीं जानवरों की डाइट में बदलाव किया गया है। लेकिन जिस तरह के हालात बन रहे हैं, इतना तय है कि आने वाले वक्त में गर्मी का टॉर्चर बढ़ने वाला है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।